आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम बात करने वाले हैं बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर। साथ ही जो अभी डेली आप नई खबर सुनते होंगे कि राजभवन और शिक्षा विभाग में तनातनी चली है, तो उसी को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आई है। के पाठक ने लिखा है पत्र कि राजभवन जो है वो शिक्षा विभाग के कार्यों में हस्तक्षेप ना करे और उनके बीच में जो भी है उसे परहेज करे और राजभवन उसमें अपना हाथ ना डाले। तो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने राज्यपाल सह कुलपतियों को प्रधान सचिव को पत्र लिखा है और कहा है कि राजभवन उनके कार्यों में हस्तक्षेप ना करें। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने राज्यपाल सहित कुलपतियों के प्रधान सचिव रॉबर्ट एल चौधरी को शुक्रवार को पत्र लिखा है। उसमें उन्होंने कहा कि आपको शिक्षा विभाग की कार्रवाई में किसी तरह के हस्तक्षेप करने से परहेज करना चाहिए। SCS ने लिखा है कि राज्यपाल की उच्च संवैधानिक स्थिति को देखते हुए यह अधिक उपयुक्त होगा कि उच्च शिक्षा संबंधी मामलों को शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों की बजाय सीधे शिक्षा मंत्री या मुख्यमंत्री के समक्ष उठाया जाता है। उन्होंने साफ किया है कि राज्यपाल के प्रधान सचिव कुलपतियों के निर्देशों से अवगत करा रहे हैं, तो कुलपतियों की तरफ से शिक्षा विभाग के मामलों में हस्तक्षेप करना गंभीर और आपत्तिजनक है। साथ ही चांसलर नहीं दे सकते हैं शिक्षा विभाग को निर्देश। यानी कि के पाठक ने प्रधान सचिव चौधरी को याद दिलाया है कि आपने अपने एक संदर्भ पत्र में बताया है कि बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 के तहत कुलपतियों को विश्वविद्यालय के शैक्षणिक प्रशासनिक हित में निर्देश जारी करने का अधिकार है। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि यह अधिनियम चांसलर को विश्वविद्यालय के अधिकारियों के बीच विद्रोही व्यवहार को भड़काने और अराजकता पैदा करने की अनुमति नहीं देता है। कुलपतियों अधिकारियों को विभाग की अवहेलना करने के लिए कहकर अपने अधिकार से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ACS ने बताया है कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 7 के तहत चांसलर विश्वविद्यालय के एक अधिकारी हैं, इसलिए वे इस विभाग को कोई निर्देश जारी नहीं कर सकते हैं। वेशी कुलपतियों से अनुमति क्यों लें, बताइए। कि ASC ने राजभवन के प्रधान सचिव को बताया कि खुद आपने स्वीकार किया है कि कुलपतियों को इस विभाग द्वारा बुलाई बैठक में भाग लेने की अनुमति नहीं दी। यह स्पष्ट किया जाए कि किस नियम के तहत कुलपतियों को किसी भी बैठक में भाग लेने के लिए कुलपति की अनुमति लेनी होगी। यह बताएं कि इस नियम के तहत कुलाधिपति ने ऐसी अनुमति देने से इनकार कर दिया। के पाठक ने पत्र में लिखा है कि राजभवन की तरफ से एक पत्र में प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई है। उन्होंने लिखा है कि आप शिक्षा विभाग को यह बताना चाहेंगे कि कानून के किन प्रावधानों को तहत कुलपति कार्यालय प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा से संबंधित मामलों में निपटने का हकदार है। क्या विवाद है, अब हम इस बात पर भी बात कर लेते हैं कि जो ये विवाद चल रहा है तो वो क्यों चल रहा है। तो शिक्षा विभाग और राजभवन में इन दिनों आमने सामने हैं। दरअसल शिक्षा विभाग ने हाल ही में आधी दर्जन मीटिंग बुलाई थी जिसमें कुलपति नहीं आए। नाराज शिक्षा विभाग ने कुलपतियों और विश्वविद्यालय के सभी खातों को फ्रीज कर दिया। इस बीच रॉबर्ट चौधरी ने शिक्षा विभाग को एक पत्र लिखकर उसकी कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। इस बीच राज्यपाल की मौजूदगी में राजभवन में एक बैठक हुई थी, उसमें भी कार्रवाई ही हुई है। बाकी का इन लोगों की तनातनी में जो विश्वविद्यालय के कुलपति हैं और शिक्षा व्यवस्था है उस पर काफ़ी असर पड़ रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। अपनी भी राय हमें ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।